जो ये प्राकृतिक चिकित्सा में जो तत्वों के एलिमेंट्स की जो थेरेपीज़ बताई गई हैं, चिकित्साएँ बताई गई हैं, इनका पर्पस भी टॉक्सिन्स निकालना है पूरे तरीके से और परिमार्जित करना है, शुद्धि करना है तत्वों की जो 5 एलिमेंट्स हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम सब जानते हैं, हमारे आस-पास चीज़ें जो बहुत ही नेचुरल हैं, हम उनका उपयोग कर रहे हैं, उन्हीं से हमारा जीवन चल रहा है, पोषित हो रहा है। बट हमें ज़रूरत है अवेयर होने की, जितने ज़्यादा हम अवेयर होंगे चीज़ों के लिए, उतना ज़्यादा हम उनसे लाभ ले पाएँगे। चाहे वो हमारा पानी हो या मिट्टी हो या वायु हो अ, या फिर अग्नि तत्व हो, कोई भी हो। तो इससे क्या होगा अगर हम जितना-जितना अवेयर होंगे, जितने तरीके से इसको सहज तरीके से अपने दैनिक जीवन में लेते जाएँगे, उतना ज़्यादा नेचुरली वो एक कोष जिनमें हम अन्नमय कोष की बात कर रहे हैं, वो उस लेवल तक चला जाएगा कि हमें पता भी नहीं चलेगा, कि हमारा अन्नमय कोष कब परिमार्जित और कब शुद्ध हो गया। स्पेसिफिकली हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती कि हम बहुत स्पेसिफिक कोई चिकित्सा कर रहे हैं या कोई ऐसी थेरेपी ले रहे हैं जिससे हमारा अन्नमय कोश एकदम परिमार्जित हो गया और शुद्ध हो गया। छोटी-छोटी चीज़ें जो हमें दी गई तत्व शुद्धि का मतलब ही ये हुआ कि जो हम आस-पास हम जहाँ रह रहे हैं, जिस चीज़ से हमारा शरीर बना है, जो सराउंडिंग्स में हमें दी गई हैं चीज़ें, हम उनको कैसे यूज़ करें और अपने आप को हील करते रहें। बॉडी इज़ अ सेल्फ हीलर। जो भी परेशानी है वो हील होती चली जाती है नेचुरली, लेकिन हमें उसमें सिर्फ़ और सिर्फ धैर्य सहजता और अवेयरनेस की ज़रूरत है। जो भी हम चिकित्सा कर रहे हैं, जो भी जिस तरीके से कर रहे हैं, किसी गाइडेंस में करते हैं, तो वो थोड़ा-थोड़ा आपको नियमित रूप से करते चले जाएँ, निरंतर करते चले जाएँ और उनके लाभ लेते चले जाएँ। अन्य को तो ये जब तत्व शुद्धि हमारी जैसे-जैसे होती चली जाएगी, हमारा अन्नमय कोश परिमार्जित होता चला जाएगा। हमें कभी भी शारीरिक रूप से कोई ऐसी परेशानी हो ही नहीं सकती, जिसके लिए हमें कोई स्पेसिफिकली मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़े। क्योंकि सारे ट्रीटमेंट जो है हमारे बहुत नेचुरल हैं। कोई भी अगर हमें छोटी-सी भी एक्यूट प्रॉब्लम है, हमें सिम्पटम्स से पता चल जाते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम होने वाली है। अब जब हमें ये पता है कि हमें ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो उससे पहले हम उसकी जड़ तक जाएँ, देखें कि हमें किस कारण से हुई है। हमें कारण पता है, हमें उसकी थेरेपी पता है, नेचुरल तरीके से हमें पता है कि हमें कैसे करना है। तो हमें किसी भी उस चीज़ को मेडिकल टर्म्स तक ले जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें बहुत ज़्यादा ऐसा आवश्यकता ही नहीं है कि हमें कहीं कुछ करना पड़े। एक जो हमारी ह्यूमन बीइंग है बॉडी, उसको ये राइट है कि वो कभी बीमार पड़ ही नहीं सकता। लेकिन हमारी अनअवेयरनेस है कि हम बीमार हो जाते हैं। पशु-पक्षी कभी बीमार नहीं होते, जानवर कभी बीमार नहीं होते, जब तक कि उनको कोई बाहरी आघात या कुछ ना पहुँचे, कोई ऐसे बीमार नहीं होते। ऐसे हम ह्यूमन में तो सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है। अपने आप ही हमारी बॉडी में पावर है कि वो खुद ही हील करती है। कोई भी प्रॉब्लम हो खुद ही एक टाइम के बाद हील होनी शुरू हो जाती है, रिनोवेट होने शुरू हो जाते हैं। तो हमें करना बस यही है कि हम अपने अवेयरनेस बढ़ाएँ, अपनी पावर बढ़ाएँ, इंक्रीज़ करें और जो भी करें वो खुश होके करें, पूरी एनर्जी के साथ करें, खुश रहना सबका अधिकार है। स्वस्थ रहना हमारा अधिकार है। अगर हम स्वस्थ रह सकते हैं, खुद में स्वस्थ रह सकते हैं, तभी हम अपने आस-पास का वातावरण भी स्वस्थ रख सकते हैं। तो छोटी-छोटी चीज़ों को लेके चलें और एक चीज़ को लेके चलें, चाहे वो कुछ भी हो छोटा-सा, उसको वो रेगुलर करके देखिए और उसका रिज़ल्ट हमें मिलेगा ही। और बड़ा जो आगे बड़े स्टेप होते हैं, वो छोटे-छोटे स्टेप से जाते हैं। छोटे-छोटे स्टेप हम अच्छे रखेंगे, तो बड़े स्टेप नेचुरली होते चले जाएँगे, हमें पता भी नहीं चलेगा और वो हमें खुशी देंगे। तो खुश रहते हुए, हँसते हुए उत्साह के साथ हम चीज़ों को फ़ॉलो करें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।